हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने चारों तरफ आप इस दुनिया को देखते हैं जो कि मैटर से बना हुआ है। हर एक चीज मैटर है और तब तक वो मैटर था जब तक एंटी मैटर नहीं खोजा गया था, क्योंकि तब तो दुनिया को लगता था कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसमें हम रहते हैं और वही मैटर है। लेकिन 1928 के बाद से ये पूरी दुनिया बदल जाती है और जो वैज्ञानिकों की सोच होती है वो भी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि 1928 में एक पेपर पब्लिश होता है और उसी पेपर पब्लिश होने के दौरान दुनिया को पहली बार एक ऐसे मैटर का सामना करना पड़ता है जो कि एकदम उल्टा था। हमेशा वो वैसी प्रॉपर्टी रखता था जो मैटर के अपोजिट हो। जी हाँ दोस्तों, एंटी मैटर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, एंटी मैटर के बारे में आपने बहुत जाना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे डिटेल्स में कि एंटी मैटर को आखिर खोजा कैसे गया और कहाँ कहाँ तक इस पर भी काम हो रहा है और भविष्य में इसका हम क्या यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा आपको पता है कि हमारा जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? बिग बैंग के विस्फोट की वजह से हुआ है। ये हर किसी को पता है। लेकिन जब एंटी मैटर खोजा जाता है तो उस दौरान इंसानों जो वैज्ञानिक हैं उनको लगता है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ मैटर से नहीं, ये किससे बनी है? एंटी मैटर से भी बनी है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आसपास देखेंगे तो एक इंसान है तो एक औरत है, ठीक है। अगर एक जानवर भी देखेंगे तो वो पेयर में है, मेल और फीमेल। तो मतलब दुनिया की जितनी चीज़ें हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, और दिन और रात, तो हर एक चीज़ अपने आप में क्या है? पेयर में है। तो वैसे ही वैज्ञानिक मानते हैं कि मैटर जो है ये भी क्या करती है? अपने आप में एक सिमेट्री फॉलो करती है और इसका भी अपना कोई ना कोई पेयर होगा जो एंटी मैटर खोजा गया था। फिर ये वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे मैटर यहाँ पे मौजूद है तो एंटी मैटर कहीं ना कहीं मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन वो कभी मिल नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे ही मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? विस्फोट करेंगे। विस्फोट मतलब वो खत्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। मान लीजिए कि मैं मान लीजिए रवि हूँ और मेरा कोई एंटी रवि है, किसी और दुनिया में रह रहा है। मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि यार मैं अपने पेयर से मिलूँ, अपने मतलब पेयर मतलब कि अपने मतलब सिमेट्री से मिलूँ, थोड़ा देखूँ वो उस दुनिया में क्या कर रहा है। मैं जाता हूँ उससे मिलने, जैसे मैं हाथ मिलाता हूँ हम दोनों क्या होते हैं? ब्लास्ट कर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो वैसे ही एक एंटी मैटर की दुनिया होगी जो कहीं होगी और जिस दिन हमसे वो मिलेगी वो दुनिया क्या होगी? ब्लास्ट कर जाएगी। लेकिन फिर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। एंटी मैटर होता तो उसका प्रभाव दिखा होता और हम खत्म हो गए होते। फिर एक थ्योरी निकल के आती है। थ्योरी क्या होती है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जो एंटी मैटर और मैटर पैदा हुए वो ऑड एंड इवन के नंबर में हुए। मान लीजिए कि 3 कितना है? जो 3 संख्या है वो मैटर की है और 2 इनकी है। तब दोनों को अगर मिलाएंगे तो अगर ये माइनस में है तो हमको 1 मिलेगा। तो जो 1 बचा है वो क्या है? एक तरीके से हमारा मैटर है जो हम देख रहे हैं। मतलब मैटर जो पैदा हुआ था ऑड में हुआ था और एंटी मैटर इवन में हुआ था। मतलब मैटर ज़्यादा था एंटी मैटर से, इसी वजह से वो टकराए तो सब खत्म नहीं हो पाए, कुछ मैटर बच गए जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। तो ये तो बात हुई धारणा की जो वैज्ञानिक ये मानते हैं। अब आगे चलेंगे कि आखिर इसकी खोज कैसे हुई और कैसे एंटी हाइड्रोजन हम बना सकते हैं और क्या क्या इसके जो उपयोग होंगे फ्यूचर में हमको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स लॉन्च हुआ है। जैसा कि आप पढ़ाई करते हैं आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आप अपने जीवन में फेस करते हैं। उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फास्ट थिंकिंग की, तेजी से याद करने की, ठीक है, बहुत तेजी से कैलकुलेट करने की और अपने लाइफ में एफिशिएंसी को बढ़ाने की, जो कि कोई भी संस्था कोचिंग आपको नहीं बताती है, जो कि बच्चे की रियल प्रॉब्लम होती है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। यह कोर्स फॉरेन में लगभग 40 से 50 हज़ार का है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मात्र 299 मिलाए हैं। जब आप फ्लो कोड 25 यूज करेंगे, सिर्फ 1 दिन बचा है, उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसको जरूर अवेल करें और भी लोगों को बताएं ताकि उनकी भी मदद यहाँ पे हो सके। अब दोस्तों चलते हैं हम किस पे? एंटी मैटर की खोज में, जहां भी इसकी शुरुआत होती है। आपको मैं बता दूं 1880 के आसपास से ही वैज्ञानिक ये मानने लगे थे, मैथमेटिशियन ये मानने लगे थे कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा मैटर है जो पेयर में है, एंटी मतलब हमारे मैटर के अपोजिट है। वो नाम नहीं दे पा रहे थे, पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्या होना चाहिए। फिर एंट्री होती है पॉल डिराक की। पॉल डिराक एक क्या होते हैं? क्वांटम फिजिसिस्ट होते हैं, क्वांटम में काम कर रहे होते हैं, या हम कहें पार्टिकल फिजिसिस्ट होते हैं। और 1988 में क्या होता है दोस्तों? 1928 में क्या होता है दोस्तों? यह एक पेपर पब्लिश करते हैं और उस पेपर में यह क्या करते हैं कि पहली बार दुनिया को एक ऐसे पार्टिकल के बारे में बताते हैं जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है।
कैसे इनको पता चलता है? ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है, फिजिक्स के इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है। जैसे इनके नाम से ही दोस्तों डिराक नोटेशन ही इन्होंने दिया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। इसी की वजह से एंटी मैटर की खोज हो पाई। डिराक नोटेशन क्या है इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये टोटली एक मैथमेटिक्स है। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे एक सवाल भी पूछा था कि सर हमें फिजिक्स पढ़ना है तो हम कहाँ से पढ़ें। ये कई बार ये सवाल कुछ बच्चे पूछ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आपको रिसर्च में जाना, आपको रियल में जाके रिसर्च करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो एक मतलब साइंटिस्ट है, प्रोफेसर हम कहें, लियोनार्डो सस्किन, ठीक है। इनके लेक्चर अवेलेबल है कहाँ पे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वो है, ठीक है, यूट्यूब मतलब वो यूट्यूब उनका जो मतलब लिंक है, वहाँ पे आप जाके वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो जो एक नॉलेज है आपको, सारा कॉन्सेप्ट आपको लगभग मिल जाएगा, क्योंकि उनके सारे लेक्चर वहाँ पे हैं, 2.5 घंटे के एक लेक्चर हैं। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, आपको डीप में पढ़ना है, रिसर्च में जाना है, अगर आपको बहुत ही नॉलेज चाहिए तो वो लेक्चर आप जाके ले सकते हैं। दूसरा MIT के आप लेक्चर ले सकते हैं, नेप्टल के लेक्चर ले सकते हैं। ये ऐसे हैं जहाँ पे आपको डीपली पढ़ना है। अब अगर कुछ बच्चे बात कर रहे थे मुझे बस जानना है, तो वो ज़्यादातर वो क्या करें, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आर्टिकल पढ़ें, ठीक है, और जो छोटे मोटे बुक्स है जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये सब किताबें पढ़ें, उससे ज़्यादा मतलब उनको नॉलेज मिल जाएगा। और आप मतलब अगर वो भी नहीं पढ़ना है तो आप मेरे लेक्चर देख ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या था दोस्तों कि जो डिराक होते हैं ये क्या करते हैं, पहली बार अपने पेपर में ये बताते हैं कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट था। क्योंकि जब ये डिराक नोटेशन से कोई फार्मूले को सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और जब लेके जाते हैं तो उनको उसी में दिखता है कि हाँ कोई ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन की एकदम क्या है, अपोजिट है, एकदम उल्टा काम करता है। और यही चीज क्या होती है, पहली बार एंटी मैटर की शुरुआत होती है। हालांकि डिराक को ये पता नहीं होता है कि ये क्या है, एंटी मैटर है। यह इसको एक नाम देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ये नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पॉजिट्रॉन। और ये बोलते हैं कि हाँ जैसे इलेक्ट्रॉन इसका प्लस चार्ज है, वैसे ही हमारे यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में पॉजिट्रॉन भी है, जिसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो जो पॉजिट्रॉन है उसके ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। और यह एकदम इलेक्ट्रॉन के उल्टा होगा, इसके स्पिन के उल्टा होगा। यहां तक कि बहुत से लोग ये मानते थे कि जो पॉजिट्रॉन है ये एकदम उल्टा है, तो इसका मतलब ये टाइम में क्या होगा, रिवर्स चलेगा। रिवर्स का मतलब कि जैसे हमारा टाइम फॉरवर्ड में चलता है, भविष्य की तरफ बढ़ता है, वैसे जो एंटी मैटर है वह क्या, उसका टाइम क्या होगा, पास्ट की तरफ मूव करेगा, उल्टा चलेगा। मतलब वहां पे जैसे कोई इंसान है तो वहां पे क्या होगा, उल्टा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जन्म होता है तो हम क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो एंटी मैटर की दुनिया में क्या होगा कि कोई इंसान है वो बूढ़ा पैदा होगा, फिर वो मतलब ऐसा, मतलब मैं कल्पना कर रहा हूं, तो ये मतलब लोग मानते थे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि वो अवधारणा क्या हुई, मानी गई या नहीं मानी गई। तो यहां भी माना जा रहा था और दुनिया को पहली बार दिखता है कि एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, जो एग्जिस्ट करता है और वो होता है। फिर वहां पे दोस्तों एंट्री होती है किसकी, एंट्री होती है कार्ल एंडरसन की। और जो एंडरसन होते हैं वह डिराक के जो इक्वेशन होते हैं उसको समझते हैं और फिर क्या करते हैं, वह एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही एक्सपेरिमेंट है, यही क्या है दोस्तों, नोटेशन है जो दिख रहा है आपको, इफेक्ट दिख रहा है। और यही क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, या जिसको हम कहें पॉजिट्रॉन की खोज होती है। कैसे खोज होती है, इसके दो तरीके हैं दोस्तों। पहला ये है कि जब भी जो कॉस्मिक रेज होती हैं, जब भी ब्रह्मांड से होके हमारे पास आएंगी, हमारे एयर से टकराएंगी, तो ये क्या करती हैं दोस्तों, एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं, एंटी मैटर पैदा करती हैं, या एंटी प्रोटॉन पैदा करती हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन पैदा करती हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है या विस्फोट होता है, तो उस दौरान भी क्या होता है कि जो हमारे एंटी मैटर हैं वो निकलते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या प्रोटॉन निकलते हैं। तो ये दो नेचुरल जो तरीके थे, यहाँ से हम इनको आराम से पा सकते हैं। तो उसी का यूज करके जो एंडरसन होते हैं यहाँ पे ये दिखा देते हैं कि हाँ क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एंटी इलेक्ट्रॉन भी है, और ये प्रूफ हो जाता है। और 1933 में यहाँ पे जो पॉल डिराक होते हैं, इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिलता है, नोबेल प्राइज मिल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वैज्ञानिकों को हैरान करती है। हैरान क्यों करती है, यहाँ से एक दौड़ शुरू होती है एंटी मैटर की। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक इसको एंटी पार्टिकल बोला जा रहा था या पॉजिट्रॉन बोला जा रहा था। लोग यही सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिट्रॉन ही है। लेकिन कुछ लोग आते हैं और इसमें हलचल पैदा करते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिट्रॉन ही है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, तो हम प्रोटॉन का भी एंटी मैटर बना सकते हैं। बात समझिए। और ये इतना ज़रूरी क्यों था,
प्रोटॉन का एंटी मैटर बनाना इतना जरूरी इसलिए था कि अगर हमारे पास एंटी मैटर, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है हमारे पास है, और एक तरफ हमने क्या किया, प्रोटॉन का एंटी मैटर बना लिया। अब जब इन दोनों को हम पास लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एंटी हाइड्रोजन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब पास आते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। वैसे ही जब एंटी प्रोटॉन और क्या होगा, एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक तरीके से एंटी हाइड्रोजन बनाएंगे। और जो एंटी हाइड्रोजन होगा एक तरीके से हमारे लिए किस काम में आएगा, फ्यूल के काम में आएगा। कैसे आएगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और इसी की होड़ में पूरी दुनिया लग जाती है। और 1962 में दोस्तों, 1962 में क्या होता है, ठीक है, कि पहली बार, ठीक है, टिवाट्रा करके बार्कली में एक संस्था है जो एक्सेलरेटर में क्या करती है, प्रोटॉन को मतलब टकरा के एंटी प्रोटॉन बनाती है। वो पहली बार होता है और उस पर नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन ये बनता कैसे है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो एंटी प्रोटॉन है, अगर आपको इसको बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको इसको बनाना है तो इसके लिए क्या होगा, आपको लगभग 10 ट्रिलियन केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, और ये टेम्परेचर पाना असंभव है। इसीलिए क्या होता है, इसको एस्केलेटर के द्वारा बहुत ही स्पीड से टकराया जाता है और वहाँ पे इसको बनाया जाता है। और जब पहली बार एंटी प्रोटॉन बनाया जाता है तो दुनिया और भी ज़्यादा उत्साहित होती है, क्योंकि अब रास्ता खुलता है कहाँ पे, एंटी मैटर की दुनिया को जानने का और एंटी मैटर को यूज करने का। वैज्ञानिक इसमें दो चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। पहला कि जब ये एंटी मैटर को समझ पाएंगे तो हो सकता है कि बहुत नए तरीके की फिजिक्स समझ पाएँ। जैसा कि मैंने बोला कि टाइम के रिवर्स में भी जाता है, ठीक है, तो उसको भी समझ पाएंगे कि ये होता भी है या नहीं होता है। दूसरा कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसको हम और तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो एंटी मैटर, अगर हम 1 ग्राम हमें एंटी मैटर बनाना है तो इसके लिए हमें कितना पैसा खर्च करना होगा, 62 ट्रिलियन डॉलर। मतलब पूरी दुनिया बिक जाए तब भी ये ना बन पाए, ठीक है। और 1 ग्राम एंटी मैटर में इतनी एनर्जी होती है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा एक रिसोर्स है जिस पे लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ समझा दूं कि एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा। हॉकिंग का ये मानना था कि हमारे आसपास स्पेस में वर्चुअल पार्टिकल क्या होते हैं, पैदा होते हैं और मिल के आपस में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये जो जीरो है, जगह क्या है, जो खाली जगह होती है जीरो होती है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये +1 निकला और ये क्या हुआ, ये -1 निकला। मतलब -1 मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक तरीके से पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ही निकले, फिर आपस में मिलके यहाँ पे क्या फिर से जीरो हो गए। तो ये चीज़ें होती रहती है और हमारा जो स्पेस है लगातार वर्चुअल पार्टिकल से मिलता और बनता रहता है, मिलता और बनता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ है और ये एंटी मैटर यहीं से पैदा होते हैं। जैसे बिग बैंग था, एक पॉइंट था, एक जीरो था, यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे क्या हुए एक साथ एंटी मैटर निकले और वही आज हमारी दुनिया में है। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे जैसा मैं आपको बता दूं कि दुनिया जो होती है पूरी होड़ लग जाती है कि एंटी प्रोटॉन बनाने की, ठीक है। एंटी प्रोटॉन क्यों, जैसा कि मैंने बताया, अगर इनको हाइड्रोजन मिल जाएगा, एंटी हाइड्रोजन हम सस्ता बना पाएँ तो इसका हम बहुत बड़ा यूज है। क्यों यूज है, आप एक बात समझिए कि मान लीजिए कि मुझे कम टाइम के अंदर कम फ्यूल खर्च करके हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है। मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, यूरेनियम का भी यूज करते हैं, तो उसमें आपको एक नंबर ऑफ अमाउंट में आपको फ्यूल देना पड़ता है, यूरेनियम देना पड़ता है, और उसके बाद आपको एक टाइम लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए। लेकिन एंटी मैटर में ऐसा नहीं है। एंटी मैटर में यह है कि जितना फ्यूल आप लेके जाएंगे, मतलब जितना एंटी मैटर आप लेके जाएंगे, वो टोटल का टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसकी खास बात, इसमें कोई बचता ही नहीं है, कोई मतलब ग्रेडियंट बचते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोयला है, अब मान लीजिए कि आपको कम टाइम के अंदर, मान लीजिए आपने एक ऐसा इंजन बनाया जिसमें आपको कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब आप कोयला लगाएंगे तो कोयला एनर्जी देते उसको 10 साल लग जाएंगे, तो वो किसी काम का, मान लीजिए पेट्रोल लगा रहे हैं, फिर नाइट्रोजन लगा रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं कि कम टाइम के अंदर मतलब ज़्यादा टाइम में आपको एनर्जी देंगे। दूसरी चीज़, इनका अपना भार होता है। इसी वजह से जो रॉकेट होते हैं इनको ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फ्यूल टैंक को लेके वो साथ में उड़ते हैं। लेकिन एंटी मैटर के साथ ऐसा नहीं है। एंटी मैटर उतनी एनर्जी सिर्फ नैनोग्राम के अंदर वो हमको दे देगा।
यही इसकी सबसे खास बात है। इसीलिए वैज्ञानिक इस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कल को कहीं ना कहीं हमको ऐसा इंजन बनाना पड़े जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हम लेके जाएं, या हमको बहुत दूर जाना पड़े, तो उस दौरान ऐसे ही फ्यूल काम आएंगे जो कि बहुत उनका जो वेट है एकदम नेगलेक्ट हो, एकदम जीरो हो, और वो एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में हमको दे पाए। इसीलिए दोस्तों आप जैसा देखेंगे यहाँ पे एंटी मैटर फैक्ट्रियां भी बनाई जा रही हैं। सिर्फ भारत में ही ये चीज लेट होती है। आपको बता दूं, हर देश में क्या होता है, जैसे लीगो पे काम हुआ, चाहे क्वांटम कंप्यूटर पे काम हुआ, हर वो काम वो 40 से 50 साल पहले ही शुरू कर देते हैं। वो एक बड़ा रिस्क लेते हैं ताकि वो उसको बना पाए, वो एक लंबा रिस्क लेते हैं। उनको पता है टाइम लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जो लीगो था, ठीक है, जहां ग्रेविटेशनल वेव की खोज हुई, वहां पे $1.1 बिलियन के आसपास वहां पे निवेश किया गया था सिर्फ एक आइडिया के ऊपर। तो इंडिया में ये चीजें नहीं होती, जबकि इसकी जरूरत है, क्योंकि जो देश साइंस में आगे होगा वही सबसे आगे होगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एंटी प्रोटॉन बनाते हैं, ठीक है, और एंटी प्रोटॉन बनाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये एंटी हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या थी, समस्या ये थी दोस्तों कि हमने एंटी हाइड्रोजन बना तो लिया, लेकिन ये क्या होता है, तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं। इनको रोक के रखना बहुत ही मुश्किल है। जैसे यहाँ पे क्या किया आपने, एंटी हाइड्रोजन बनाया, अभी क्या होते हैं कि आसपास से कोलैप्स होकर तुरंत खत्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये इनका नामो निशान खत्म हो जाता है। तो जब इनको पहली बार बनाया गया था, ठीक है, तो लगभग इनको 1000 सेकेंड के आसपास इनको रोक के रखा गया था। उसके बाद ये खत्म हो गए, जिसमें बहुत पैसा लगा। और फिर इसको क्या किया गया दोस्तों कि फिर से इन एंटी हाइड्रोजन को रोकने के लिए क्या किया गया, लेजर सिस्टम बनाया गया, जहां से जैसे ही एंटी हाइड्रोजन बनेंगे, यहां से लेजर बीम पास की जाती है, और ये जो लेजर बीम होती है इनको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है, ताकि ये कम से कम वाइब्रेट कर पाए और अपनी एनर्जी को क्या करें, ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा वक्त तक इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ऐसे सेल्स भी बना रहे हैं जो पूरी तरीके से वैक्यूम के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इनको बना के दूसरी जगह पे भी भेजा जाएगा और इनका यूज किया जा सकेगा। तो सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि इनको जो एंटी मैटर हम बनाते हैं उनको हम स्टोर कैसे करें, ज़्यादा वक्त तक इनको हम क्या करें, आइसोलेट कैसे कर पाएँ, इनका यूज कैसे कर पाएँ। बनाना तो आसान है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसा कि मैंने बताया, कि ज़्यादा वक्त तक इनको रोक के रखना, यही इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन पूरी दुनिया लगातार इस पर काम कर रही है, और हर बार जब रिसर्च होता है CERN में, तो हर बार ये टाइम बढ़ा पा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि इसका यूज क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम एंटी मैटर है, तो अगर इसके आइंस्टाइन के फार्मूले से भी हम समझे, ठीक है, इसको हम आइंस्टाइन के फार्मूले से भी समझे दोस्तों, तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर 1 ग्राम को हम केजी में 10⁻³ kg हो जाएगा, और इसमें 10 की पावर अगर 16 गुणा करेंगे तो लगभग 10 की पावर 30, ठीक है, इतना एनर्जी आपको लगभग मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे से एंटी मैटर से कितनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। यहां तक कि इससे पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है, ये इतनी बड़ी एनर्जी है, और यही एनर्जी हमारे फ्यूचर में काम आएगी। मान लीजिए कि आप क्या है, आपके पास एंटी मैटर है, अब आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप जा रहे हैं, आपके पास इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि आप वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि अगर आपके पास हम एंटी मैटर बना सकते हैं, एंटी मैटर हम क्रिएट कर सकते हैं, और कल को क्या हो कि हम ऐसे प्लेनेट पर जाएं जहां पे सूरज ही ना हो, तब भी हमारे पास इतनी ऊर्जा होगी कि उस ऊर्जा का हम यूज करके वहां पे रह सकते हैं, वहां पे एनर्मस अमाउंट ऑफ क्या कर सकते हैं, हम हीट पैदा कर सकते हैं, लाइट पैदा कर सकते हैं। तो इसकी देखिए आपके पास पावर है, ये पावर एक तरीके से है आने वाले भविष्य का, कि जब हम मल्टी प्लैनेटरी होंगे, जब हम अलग अलग प्लैनेट पे जाएंगे, तो कम टाइम के अंदर हम वहां पे जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा फ्यूल सिस्टम होगा जो हमको कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमको एनर्जी दे पाए। हालांकि अभी ऐसा इंजन बना नहीं है, ठीक है, लेकिन आने वाले भविष्य में वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसा इंजन हम बना पाएंगे जो हाई एनर्जी का यूज कर सके। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा इसका यूज जो मेडिकल की अगर हम बात करें, मेडिकल फील्ड की बात करें, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कैंसर, मतलब आपके पास नहीं, सॉरी, मतलब किसी को कैंसर है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं वहां पे कैंसर को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये हाई एनर्जी रेडिएंट पैदा करते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इनका यूज वहां पे कर सकते हैं ताकि वो क्या हो, कैंसर भी खत्म हो सके। दूसरा कि जैसे जो ब्रेन स्कैनिंग होती है, ब्रेन में जो नसें होती हैं, ठीक है, हम क्या होते हैं दोस्तों, अभी ऊपर के पार्ट्स को हम जान सकते हैं, ब्रेन के अंदर क्या होता है उसको जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको अंदर जाके देखना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमारे पास हम एंटी मैटर बना पाए, ठीक है, या एंटी रेडिएशन बना पाए, तो जब ये क्या हो गए, एंटी मैटर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इसके ब्रेन के अंदर हम छोड़ेंगे, ठीक है,
फिर क्या होगा, जब ये टकराएंगे आपस में तो ये क्या करेंगे, गामा रेडिएशन बाहर निकालेंगे और इन गामा रेडिएशन को हम क्या करेंगे, आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे और हम ब्रेन के अंदर हलचल क्या चल रही है उसको हम देख पाएंगे। आने वाले भविष्य में दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत होगा, तभी तो जो वैज्ञानिक है लगातार इस पर काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े देश है इस पर लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे भारत में ही पता नहीं क्यों ऐसे नए स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। जैसे इसरो अच्छा काम कर रहा है, बहुत सी संस्था है जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें और काम करने की जरूरत है, और निवेश की जरूरत है, और पैसे की जरूरत है, ताकि और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए, अच्छे अच्छे लोग आए और अच्छा जो नए नए आइडियाज़ हैं उस पर काम किया जा सके। जैसे वार्प ड्राइव है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिस पे काम किया जा सके। हर बार जब निवेश होगा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी निवेश होगा तो नए नए टैलेंट बाहर निकल के आएंगे, नई नई क्रिएटिविटी निकल के बाहर आएगी और जो नए यूथ हैं वो साइंस की तरफ क्या होंगे, पैशनेट होंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जो साइंस के बारे में था। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग जो सवाल पूछ रहे थे सर फिजिक्स कहाँ से पढ़े, तो मैंने लियोनार्डो द सस्किंड है उनसे आप पढ़िए। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो वहाँ से आप पढ़िए। और अगर आपको लाइफ में और भी अच्छा करना है, आपको अपनी एफिशिएंसी कई गुना बेहतर करनी है, 5 से 10 गुना बेहतर करनी है, तो फ्लो जरूर आप यूज करें, क्योंकि दोस्तों यही कोर्स फॉरेन में इतना महंगा है कि लोग ले नहीं पाते हैं। तो ये सिर्फ हम आपके लिए लाए हैं ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें भी ऐसी नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।